ये गल आखना कि हिंदुस्तान ने कोई अमल दखल आ, ये तो हिंदुस्तान की वाक ओवर देने वाली गल ही। पाकिस्तान ने किसी बड़े लीडर की कोई गैर जिम्मेदाराना गल नहीं करनी। रडियार भी जी गड़बड़ हुई है, उसकी तुम देखो कि इंतजामिया ने किसी बंदे की गलती सामने आनी पी है। लोग तो पुरअमन, लोग नहते सोटे रफल बंदूक पस्तौल गड्डियाँ, ये तो सिर्फ इंतजामिया को ही। अदनान फारूक कुरैशी की गोली लगी कि गोली ये शोकरों का अगू लगी है, पिछू नहीं लगी। हालांकि पुलिस की खुद पता सा कि गोली पुलिस ने तो लगी है और पिछू लगी है। सर थोपिया ने कि इन्ना कत्ल किया होता है, उस वक्त आए गिरफ्तार से बाहर ने इजलास होया, सख्त किस्म रद्द-ए-अमल होया। लोग DC ऑफिस ही गए, DC चला गया, SP ऑफिस ही गए, SP मौजूद नहीं आ। सलाई नाल ते सरमा बहाया जा सकना, मुल ना सरमा फड़ने वाली गल हुण बाकी नहीं रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर रशीद वेले नी गल नाल अज जड़ा प्रोग्राम कीता आई रहा तुसां सामने, इसने विच असां डिस्कस करसां जड़ी मौजूदा तहरीक है एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर जड़ी चलाई है। और ये जड़ी तहरीक है ये अरसा तकरीबन 1.5 साल तो चली रही सी। सस्ता आटा और बिजली पर जड़ा इन अवामी एक्शन कमेटी ने जड़ा ये सी कि असां की बिजली जड़ी है वो जड़ी प्रोड्यूस की जानी है उस रेट पर दी जाए। लेकिन हुकूमत जड़ा मुतालबा तस्लीम किया वो 300 रुपया जड़ा पर यूनिट उसी 100 यूनिट उसने हवाले नाल, तो बाकी जड़ा वो सारा कुछ सामने आ ही चुकिया। इस तहरीक ने पसे पर्दा जड़े मनाजर है वो तुसां सामने कर सकते माड़े नाल मौजूद है। अज राजा इम्तियाज़ साहब सबक सदर है बार एसोसिएशन मीरपुर ने, सबक सेक्रटरी जनरल है जनाब सुप्रीम कोर्ट बार ने, और दीगर भी अहदों पर इन्हें काम किया और तहरीकों पर इन्होंने गहरी नज़र होनी है। इन्हों नाल जड़ी गलबात हो सी अज वो इस हवाले नाल हो सी कि जड़ा हुकूमत इतना इसकी जड़ा मामला सन इन्हों की अपना तशद्दुद वाले पासा खड़ी था मुड़ी था उन्हें ये मुतालबात तस्लीम भी किए। इसने क्या मुहरकात है कि इस तरह करना चाहिए सी हुकूमत की या नहीं सी करना चाहिए। और इसने नाल नाल इत्थे जनाब असां खराज तहसीन पेश करसा एक शहीद होए पुलिस ने अफसर, बहुत ही अच्छे नौजवान सन अदनान फारूक साहब, और उन्होंने किरदार हमेशा इतना मीरपुर वास्ते बड़ा मिसाली रहा और बड़े अच्छे नौजवान पुलिस अफिसर। उन्होंने जड़ा कतल होया इस तहरीक विच उसने पसे पर्दा भी कुछ जड़ियाँ गल्लां न वो सामने आ ही रही न कि वो किस तरह होया, वो भी इन्हों को पूछा। जनाब इम्तियाज़ राजा साहब ये भी दसो कि जी ये तहरीक है इसने तुसा क्या समझना कि एक्शन कमेटी जड़ा अहदाफ की निदा टूरी सी इसने पर कामयाब हुई है, और इसने नाल नाल जड़ा गौरमेंट की तरफों रद्द-ए-अमल सी वो तुसा कैसा तकने हो, और इसने पर तुसा ने क्या जड़ी मालूमात या और इसने पर तुसा क्या आधार ख्याल कर सो जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोशी साहब सुनो शुक्रिया कि अज वेले नी गल तुसों मिकी हज़ारे ख्याल ना मौका दिता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ज़ेरे एहतमाम आज़ाद कश्मीरी जी ये तहरीक चली है बिजली बिलात ने एतबार न और लोगों ने मसाइल ने एतबार न 77 साल आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तारीख ने अंदर ये तारीख साज जदोजहद ने तौर पर सामने आई है। मैं ज़ाती एतबार न महसूस करना कि तहरीक बड़े लंबा अरसा चली है, बड़ी पुरअमन चली है। इस तहरीक ने दूर रस असरात मरतब हो। एक तो यह है कि इस तहरीक ने ज़िले ने तासब लोगों को बाहर कढ़िया, बरादरी और कबीले ने तासब बाहर कढ़िया। पहली दफ़ा कश्मीरी एक जी कौम जम्मू कश्मीर ने लोग के उन्होंने गठिया हुई तय एक ऐसे स्लोगन ने तहत उन्होंने ये तहरीक चलाई है। इसने बड़े दूर रस असरात है। एक दूसरा यह कि आज से पहले होना सा कि लोगों ने अपने बागडोर सियासतदान थे दी हुई सी, वो अवामी नुमाइंदे से वोट किन्ने से। इस सारी तहरीक ने अंदर उन्होंने किरदार बड़ा मनफी, बड़ा मायूस कुन और बड़ा सवालिया निशाना लाया। पहली दफ़ा होया कि अवाम मुनज़्ज़म होए और अवाम ने मुनज़्ज़म होई तो अशराफिया ने और सारे तबके जड़े नाम नाद मरात सी फ़ायदा उठाने से अवाम ने उनकी एक साइड कर छोड़ाया। तीसरी एक गल कि तहरीक इस कदर मुनज़्ज़म हुई कि इसकी रोकने वास्ते सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। गुज़श्ता 2-3 हफ्तियों में बिलखसूस
लोगों की डराने वास्ते एक बड़ी पुलिस नफरी FC PC और पता नहीं क्या क्या वो सारी इकट्ठे करी, उनकी लॉन्ग मार्च करवाए गए और लोगों की हरास डरना और दिलवाना नहीं, लोगों की खौफजदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने सारे खौफा ने बुत जड़े कायम से वो सारे लोग त्रोड़े, अवाम मुनज़म हुई तो उन्होंने क्या किया कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर यकसान तौर पर एक आवाज़ विदाउट नाम नाद लीडरशिप वो इकट्ठे हुए, अपनी लीडरशिप उन्हें खुद पैदा की और उन्हें अपने काफिले ने जड़ना वो बुनियाद रखी है। मैं महसूस करना है कि ये इतनी मुनज़म तहरीक सी कि पाकिस्तान के जड़े जुम्मेदार हल्के मैं ये गल आखसा कि उन्होंने भी किसी जगह दुरुस्त तौर पर तजिया करी किंदा जदों भी सियासतदानों ने इत्थे हुकूमत होनियां तो वो फिर किसी जगह इसकी महसूस करी कि नैन के इस तहरीक न कोलों कोई और भी फ़ायदा उठाई सकना है। उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पर इसने शिद्दत की, इसने हिद्दत की, इसकी ताकत की, इसने विजन की महसूस करी। उन्हें पहली दफ़ा लोगों ने किस हद तक मुतालबे तस्लीम किए। मैं हाले मुतमईन नहीं हाँ कि सारे मुतालबे तस्लीम हो गए, अलबत्ता किस हद तक मसलन बिजली ना यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदरों 3200 मेगावाट बिजली इस टाइम पैदा होनी है, यानी जी 3200 मेगावाट बिजली पैदा होनी है सारी पानी से पैदा होनी है। उसने लागत 84-85 पैसे होना तो चाहिए ना कि आज़ाद कश्मीर ने लोगों की जी जरूरत थी 3200 मेगावाट जो सिर्फ 400 मेगावाट ही, वो 400 मेगावाट बिजली लोगों की उस 84-85 पैसे की कीमत पर या बिल्कुल फ्री फराम की जाए। अगर फ्री नहीं भी होनी तो भी जो 84-85 पैसे उस पर होनी चाहिए है। होना यह चाहिए ना कि 400 मेगावाट बिजली आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने अंडर आई जानी चाहिए। दो गल्लां इसमें फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान किया कि अगर इत्थे डैम बनने पे लोगों की बिजली सस्ती मिलनी पी है, लोगों की रॉयल्टी मिलनी पी है, उसने बदला कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुतमईन है, आज़ाद कश्मीर के लोग हर जगह हैं, बरतानिया के अंदर हैं, मीरपुर की मिनी लंडन आने हैं, ये लोग कनेडा के अंदर हैं, ये लोग मिडल ईस्ट के अंदर हैं। अगर वो लोग सारे मुतमईन होने पे रियासत मुतमईन होनी भी, अगर आज़ाद कश्मीर मीरपुर ने लोग सिर्फ 66 ही मंगला डैम जो बनया उस तो मुतमईन होने से अज कदा ना काला बाग डैम बनी जाए। असा लोग ना मुतमईन समझने पे मीरपुर लोग जो मुआदा होया 66 उस लोगों का तोहफा होया, लोगों का फरेब होया। रियासत ने लोगों की क्या किया कि वो जड़ना वो उल्लू और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उस नतीजे जो लोग मुतमईन होए तो फिर काला बाग डैम भी नहीं बनी सके क्योंकि इन्होंने लोगों गल आया कि हुकूमत जी गल्लां करनियां पियां वो सच्चियां नहीं करनी। जनाब इत्थे मैं तुसें थोड़ा जिहा टोकसां भाई आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जिहड़ी है जिहड़ा तुसें दस्सिया कि 400 मेगावाट जी बिजली असांगी चाहिए है, इस वास्ते क्यों उसने पर तहरीक नहीं करनी भी वफाक नाल या उसने पर क्यों इस पासा नहीं हो जाने पे वो क्या इतनी ना लैके या क्या चक्कर क्या है? असल में मुल्क ने अलमिया ये बनी गया कि जिस तरह बच्चा जिस जो रोया ना उसकी दूध नहीं ता जाना। हुकूमत आज़ाद कश्मीर तय मुतअद्दिद दफ़ा गल की है, लेकिन जड़े मुक्तदिर हल्के या जड़े लोग फैसला साज हैं उन्होंने इस रद्द अमल को बाद तक कोई फैसले किए हैं। लेकिन जो लोग पुरअमन तौर पर गल करने से कि अगला डैम की तोसी होगी तो उठा आराम ब्रिज बनना चाहिए आया जो थोड़ा वाद आया वो नहीं बनया। मैं आसा कि उस जगह जो अहले दानिश तबका है वो किसी जगह कमजोरी दसना पाया, उन्होंने इंसाफ मबनी जाना फैसले करना चाहिए। एक बात है कि रियासतों और मुल्क सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं। कोई माशरा, कोई घर, कोई देश इंसाफ की पस से पुश डाली तय अदल की बार कड़ी तय कायम न रखी सकते। इस हद के लोगों की मुतमईन सिर्फ इंसाफ मुल्क के खेती है और अदल उस पासबान है। पासबान कमज़ोर पे जाए तो खेतियाँ उजड़ी जानियां। असा तकने पे कि साढ़े मुल्क के अंदर किसी जगह भी लोग साढ़े निज़ाम ना अदालतों पर मुतमईन हैं, ना हुकूमत ने इंसान मुतमईन हैं, ना पाकिस्तानी सूबे मुतमईन हैं, ना आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने लोग जानना किसी जगह वो इत्मीनान रखने पे लोड़ी ना है कि अगर रियासत की असा मुतद करना असा कि मुल्क की मुतद करना चाहिए ना, मुल्क की ताकतवर करना चाहिए ना, शख्सा की ताकतवर नहीं करना चाहिए ना। मुल्क तो मुतद हो सकना कि उन्होंने अंदर इंसाफ पर लोगों का यकीन बन जाता है। जी तुम गल की थी कि आज़ाद कश्मीर गौरमेंट नहीं हर हाल ही कमी है। उसकी वजह कि आज़ाद कश्मीर गौरमेंट के जो नुमाइंदे हैं एक गल दुरुस्त थी कि वो हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, वो किसी जगह कंप्रोमाइज़ करी
किसी जगह अपनी मरात ने असूल वास्ते जड़ना लोगों की चीट करते जड़ना वो किसी जगह लिख पत्र करते बनने इस तरह जड़ना वो दुनिया ने अंदर नुमाइंदे हमेशा लोगों ना खड़े होने जोशी साहब तो तक नो जो तहरीक चली है साढ़े सारे नुमाइंदे नसी गए सारे नुमाइंदे अपने हल्कों में किसी जगह नज़र नहीं आए क्या नज़र नहीं आए वो हकीकी नुमाइंदे नहीं है अगर हकीकी नुमाइंदे होने यानी जड़ा जड़ा फायदा अगर हकीकी नुमाइंदे होने तो नाल खलना क्योंकि मौजू जड़ा है बहुत अगर इसमें पर असा गल करन तो ये इसा मतलब घंटे दरकार है तो इसने पर मुड़ी तो असा आखने कि जी मौजूदा तहरीक सी इसने भी जो तशद्दद का पहलू आया क्योंकि लोग तो मतलब बिल्कुल पुरअमन सन लोग बिल्कुल ठीक जाई रहे सन कोई ऐसा है ही नहीं सी है जितने भी इस तहरीक ने लीडर सन बशमूल शौकत नवाज ने वो ये आखने रहे कि असा पुरअमन धरना देना और मेरे ख्याल साल डेढ़ साल जो गुजरा उसमें कुदरा कोई पता भी नहीं टुटा तो ये यकदम जड़ा ये मामला जड़ा तशद्दद वाले पासा गया ये क्यों गया तो इसमें भी क्या आया इंतजामिया की कमजोरी सी या कोई और एक और चलना पाया इसने पर रूमर के जड़ा इंडिया ना कोई एलिमेंट है इतना भारतीय कोई इस किस्म ने लोग जड़ा इसमें भी शामिल किए गए वो जड़ा अहमद मीर साहब ने प्रोग्राम में भी ये गल हुई वजीर दाखिला साहब भी इसने पर अहमद मीर साहब उन्होंने भी गल की तो इस हवाले तुम क्या समझने हो कि कोई ऐसी भारतीय एलिमेंट इतना गले आज़ाद कश्मीर लोग बिला तखसीस 100% मुहब वतन ने और पाकिस्तान ने बारे भी उन्होंने राय ये आके वो बड़ा पाई आ और दिलो जान से पाकिस्तान नाल प्यार करने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर सारे लोग इजा इकट्ठे आ जड़ी ख्वाजा आसिफ साहब ने गल की मैं महसूस करना कि इंतहाई गैर जुम्मेदाराना गल जो कोई बंदा बड़े मनसब रवायत है उसकी समझना चाहिए ना कि उसने गल ने असरात दूर रस मरतब होने ये गल आखना कि हिंदुस्तान ने कोई अमल दखल आ ये तो हिंदुस्तान की वाक ओवर देने वाली गल ही आज़ाद कश्मीर ने लोग हिंदुस्तान शदीद नफरत करने उसकी गासब समझने उसकी रियासत जम्मू कश्मीर लोगों ने कातल समझने और ये तहरीक कैसी तहरीक तो यह सी ना कि जी बिजली है वो इत्थों पैदा होनी है तो सस्ती होनी चाहिए जड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों वादा सा उस वादे पूरा होना चाहिए लोगों ने मुतालबा सा कि जड़ना जो आटा आ वो लभना चाहिए आ तो आटा तो लभना चाहिए तो लोगों का राइट है ना लोगों आटा नहीं लभी रहा लोग आटे पर कई दिन नहीं लैन लगनी राती बहने माँ भैन बुढ़े बच्चे जड़ना गरीब लोग बहने दूध आटा लभना आ ये तो लोगों ने जायज़ गल इस हिंदुस्तान का तल्लक आ असा एक गल करने जो कि हिंदुस्तान इस तहरीक की सपोर्ट करना या उसमें परवरदा लोग ये आख ही सकने पे हैं कि असा बहुत गलती वाली गल करने पे पाकिस्तान ने किसी बड़े लीडर की कोई गैर जिम्मेदाराना गल नहीं करनी मैं समझना पाया शहबाज शरीफ का किरदार या आसफ जरदारी का किरदार इस सारे अमल मुस्बत रहा है यकीनन और लोगों भी मुस्बत होया लेकिन उन्होंने किरदार मुस्बत आया मैं आसा कि ये तहरीक जी दुआ इसमें सुनना सवाल है ऐसा कि ये पुरशदत की हुई है लोग तो 11 मई की जाना चाहने से ना पुरअमन तरीके मुजफ्फराबाद जाइए एहतियात रिकॉर्ड करना चाहने से सिर्फ मीरपुर ने अंदर जाना क्या है कि दफ़ा 44 लगी है आज़ाद कश्मीर पूरे किसी और जगह नहीं लगी एक किसी नलायकी है ये साढ़े DIG SP कमिश्नर और DC ने नलायकी है कि उन्होंने 9 मई की कम किया कि उन्होंने दफ़ा 144 लाई हुई तो लोगों मुश्किल किया दूसरे नंबर पर आया कि उन्होंने 9 मई की रात की 8 मई रात की बंदे गिरफ्तार करने शुरू करेंगे लेकिन जगह मीरपुर बाकी तक सजा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उन्होंने क्या करी गिरफ्तार करी था क्या किया मजमे की मुश्किल किया और डडियाल भी जी गड़बड़ हुई है उसमें तुम देखो कि इंतजामिया ने किसी बंदे की गलती सामने इसलिए भी है लोग तो पुरअमन ने लोग नहते उन्हें थे तो कोई चीज़ नहीं डंडे सोटे रफल बंदूकों पिस्तौल गड्डियाँ ये तो सिर्फ इंतजामिया को नहीं वो तो उन्हें डराने धमकाने पे दो दिहाड़े पहले पूरा लॉन्ग मार्च करता ये भी होया कि जरना पुलिस बाजारों में लॉन्ग मार्च करी लोगों की खौफजदा करे जो इस तरह ने अमल किया जाए सुन ये बचगाना हरकत हूँ कबूल करने वास्ते कोई तैयार नहीं हूँ लोग जरूरतमंद भी हैं दलेर भी हैं पढ़े लिखे भी है समझदार भी है इस तरह ने हूँ डराने की गलों से नतीजा क्या होया कि इंतजामिया डरी गई है तो मैं महसूस करना कि जो गलती भी हुई है ये बिलखसूस मीरपुर ने इंतजामिया से जिम्मेदारी बिलअमूम हुकूमती पॉलिसी सारी गलत सी इस जड़ना एहतजाजी तहरीकी कंट्रोल कर जी
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਹੀ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ पुलिस अफसर शहीद होया, अल्लाह ताला उसने शहादत कबूल फरमाया, उसने उसकी जवार रहमत जगह दै, बड़ा अच्छा बंदा सी। उसने हवाले नाल भी एक वकलाच भी पाई जानी है, तशवीश पई और कुछ एक दो तुसाने बाहर में जेह्ड़े रुकन ने उन्होंने खिलाफ सुनिया कि मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो इस हवाले नाल तुसा क्या आखो? मैं थोड़ा सामने बिल्कुल नवा इंकशाफ करसा कि जो ये वाक़या होया कि अदनान फारूक रैशी की गोली लगी, उस वक्त एक गल मीडिया पर भी आई और एक गल सारे ने लमे कि वो गोली पुलिस को लगी। आवाम ने किसी बंदे को किसी जगह भी कोई हथियार नहीं सा, ठीक है। जड़े हथियार से वो सिर्फ पुलिस को से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को से। जड़े वकील से जिन्हें गिरफ्तार हुए वो तो सारे भी पता है कि कई घंटे पहले गिरफ्तार हुए, वाक़या बाद होया। एक गल, दूसरी गल ये है कि पुलिस ने ट्राई की है कि पोस्टमार्टम ना हो। मैं इंतहाई जिम्मेदार बंदे दसिया कि पुलिस ने कोशिश की थी कि पोस्टमार्टम ना हो। जदों उस मकतूल ने वालद ने इजाज़त दी कि पोस्टमार्टम है, तो फिर जड़े इत्थे पुलिस अफसर से उन्होंने ट्राई की है, डॉक्टर की हरासमेंट करने की कोशिश की है कि गोली ये शो करो कि अगू लगी है, पिछू नहीं लगी। हालांकि पुलिस की खुद पता सा कि गोली पुलिस ने हथों लगी है और पिछू लगी है और गोली अगू निकली है। उन्होंने ट्राई की है कि यह गल आखने नहीं कि जड़ना वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि गोली अगू लगी है तो पिछू निकली है, ताकि मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने से तो जड़ना अगू बंदे गुस्सा गोली मारी है तो पिछू निकली गई है। पुलिस सारी खड़ी से उसने पीछे से बुखलाया हुआ उन्होंने फायरिंग नाल बंदा। इसलिए मैं आसा कि इन्ना बड़ा ब्लंडर किया पुलिस ने। बड़े वसूख नाल सार कह रहे हो कि पुलिस ने गोली लगी है, इतने वसूख नाल तुसा किस तरह आखी सकते हो कि पुलिस ने गोली? मैं ये आखना कि तुसा उस दिन सोशल मीडिया तकीन हो जिससे फौरी पाबंदी लेगी, तुसा जड़ा भी कोई जुडिशियल इंक्वायरी हुई जाए, अवामी इंक्वायरी हुई जाए, जड़े उस वक्त ने जिन्होंने सर थोपिया ने कि इन्ना कतल किया है, होता है उस वक्त आए गिरफ्तार से, पुलिस को गिरफ्तार से, लोग उन्हें छड़ने में से जाने में से थड़ने में। मैं आसा कि पुलिस ने जितना भी एक्ट किया, एक्ट बच्चियां लाया, अज बाहर ने इजलास होया, सख्त किस्म रद्द अमल होया। लोग DC ऑफिस गए, DC चला गया, SP ऑफिस गए, SP मौजूद नहीं आ, उन्होंने टाइम दिता ने 24 घंटे ना 24 घंटे के अंदर अंदर इसने दुरुस्त तौर पर इंक्वायरी न हुई और बेगुनाह लोगों को छोड़ा गया। तो इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल है। जड़े लोग कातल वो बेगुनाह जड़ना वो डिक्लेयर करवाने पे अपने आप है कि और जो लोग बेगुनाह है उन्होंने की कातिल डिक्लेयर किया जा रहा, ऐसा नहीं चलना। यानी सलाई नाल तो सरमा बहाया जा सकना, मोल ना सरमा फड़ने वाली गल हुण बाकी नहीं रही है। ये कोई बच्चे ना खेल नहीं है कि जिस तरह मर्जी कोई गल आई सी, सलाई नाल सरमा बनना भी मुमकिन नहीं, मोल नाल तो असां कम अज़ कम हुण बनना देना। जनाब ये सन सबक सदर बार इम्तियाज़ हुसैन राजा साहब, इन्होंने यह कहना है कि ये जड़ा वाक़यात होए इन्हां पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए गैर जानबदाराना, ताकि हकाइक सामने अच्छन। और इन्हें बड़े वसूख नाल एक गल की है कि गोली पुलिस को लगी है, जबकि अजा उसने पर इंक्वायरी वगैरह होनी बाकी है। और जड़े अवाम विच ये तासर पाया जाना जी इन्हें गल की, इस तरह अवाम विच मुख्तलिफ किस्म दियां चामां गोईयां न। असां जनाब अपने इस प्रोग्राम वेले दी गल नाल इंतजामिया गै हुकूमती आला हुकाम अगर गुजारिश करसा कि ये जड़े हालात पैदा किए गए इन्हां की कंट्रोल किया जाए और फौरी तौर पर जड़ा इसने पर जुडिशल कमीशन बनाई जाए, मामलात की जड़ा सुलझाया जाए और जेड़े भी कोई मुहर्रकात है न उन्होंने जड़ा ये कतल ने उन्होंने भी सामने लाया जाए और जड़ा ये सारा जड़ा दंगा फसाद होया और लोग मुश्तइल होए, इस हवाले नाल भी एक मुकम्मल इंक्वायरी करी तो जड़ा मामला है वो सामने आता जाए और इस मामले की यकसू किया जाए, ताकि लोग मुतमईन हों और आइंदा इस किस्म के जोड़े वाक़यात है उन्होंने तो बचा जा सके। साड़ी रियासत वास्ते भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है, साड़ी जड़ी वफाक है पाकिस्तान की रियासत है उसने वास्ते भी ये फ़ायदेमंद है। अस चाहते हैं कि साड़ा जड़े साढ़े लोग ये चाहते हैं कि साड़ा मुल्क खुशहाल है,
इसने विच अमन और भाईचारा है और वो इस तरह कायम हो सकना कि तमाम जेडे जिम्मेदार अदारे न वो अपना अपना फर्ज जोड़ा वो बेहतरीन तरीके नाल निभाण और जेडे लोग है साढ़े उन्होंने की चाहिए ना कि वो कानून की अपने हाथ च ना गिनन और आइन ने मुताबिक कानून ने मुताबिक जमहूरी तरीके नाल अपना जदोजहद जी है अपना कोई भी मुतालबा अपना कोई भी हक जोड़ा उसकी तस्लीम कराने वास्ते जमहूरी जदोजहद करन। इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो वेले निकाल तो इजाज़त अल्लाह ने वाला है।